हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम बालपनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे एसिड बेस की, और फिर एनसीईआरटी से कोरिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं। उन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनते हैं सॉल्ट्स। ठीक है, उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें बताएगा कि कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है, उसको डिस्कस करते हैं, जिनका नाम है इंडिकेटर्स। An indicator is a dye that changes color when it is put into an acid or base. इंडिकेटर एक डाई होती है जिसे हम जब एसिड या बेस में रखते हैं तो उसमें कलर चेंज होता है। इंडिकेटर टेल्स अस whether the substance we are testing is acidic or basic by changing its color. इंडिकेटर हमें बताते हैं कि जब हम जो कंपाउंड टेस्ट कर रहे हैं वो एसिडिक है या बेसिक है। कैसे बताएंगे? उनमें कोई स्पेसिफिक कलर चेंज होगा। और इंडिकेटर्स बेसिकली हम 3 एग्जांपल जो बहुत कॉमन होते हैं वो देखते हैं। पहला है लिटमस, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज और तीसरा है फिनोल्फ्थालीन। लिटमस पेपर तो बहुत कॉमन है, हम सभी ने सुना ही होगा लिटमस पेपर के बारे में। तो चलिए हम एसिड को डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है एसिड। एसिड की क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है? तो पहली है एसिड आर सोर इन टेस्ट। सोर मतलब खट्टा। एसिड आर सोर इन टेस्ट। सेकेंड, चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब मान लीजिए हमने कोई कंपाउंड लिया, हमें नहीं पता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, और हमने लिया लिटमस पेपर। जब हम लिटमस पेपर को उस कंपाउंड में डिप करेंगे तो लिटमस पेपर का कलर अगर ब्लू टू रेड हुआ तो वो कंपाउंड एसिडिक होगा। ओके। द थर्ड प्रॉपर्टीज इज दैट एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं स्मॉल अमाउंट में तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देन द फोर्थ वन इज़ कॉमन एग्जांपल्स जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे लेमन में साइट्रिक एसिड होता है। अंट स्ट्रिंग मतलब जब चींटी काटती है तो उसमें एक एसिड रिलीज होता है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। और विनेगर जिसको हम सिरका बोलते हैं उसमें एसिटिक एसिड होता है। अब एसिड को हम उनकी स्ट्रेंथ के बेस में 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा है वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो बहुत हाई मात्रा में या ज़्यादा मात्रा में H+ आयन रिलीज़ करते हैं, और वीक एसिड्स वो होते हैं जो कंपैरेटिवली बहुत कम अमाउंट में H+ आयन रिलीज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल है HCl, HNO3 एंड H2SO4. These are the most common example of strong acids: HCl, HNO3 and H2SO4. और वीक एसिड का एग्जांपल है एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। ओके, ये काफ़ी कम अमाउंट में H+ आयन रिलीज़ करते हैं। अब वाटर की अमाउंट के ऊपर हम एसिड्स को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला है कंसनट्रेटेड एसिड्स और दूसरा है डाइल्यूट एसिड्स। कंसनट्रेटेड एसिड्स वो एसिड्स होते हैं विच कंटेन द मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, जिनमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। और डाइल्यूट एसिड्स वो होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, कंटेन मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। प्रैक्टिकली एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है जिसे हमने डिस्कस करना चाहिए कि जब हम लैब में काम करते हैं उस हिसाब से क्वेश्चन है हाउ टू डाइल्यूट अ कंसनट्रेटेड एसिड। एक कंसनट्रेटेड एसिड को किस तरह से डाइल्यूट किया जाता है? तो द डाइल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसनट्रेटेड एसिड टू वाटर ग्रेजुअली विथ स्टीयरिंग एंड नॉट बाय एडिंग वाटर टू कंसनट्रेटेड एसिड। मतलब जब हम किसी कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो हमें हमेशा जो कंसनट्रेटेड एसिड है उसे वाटर में धीरे धीरे मिक्स करते हुए डालना चाहिए, ना कि जो वाटर है उसको एकदम से एसिड में डाल देना चाहिए। इसका कारण ये है कि जो
जब हम किसी एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो वो बहुत काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब उसमें बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज़ होती है बाहर की तरफ। तो जो भी हीट एकदम से रिलीज़ होगी वो आपके फेस पे या आपकी बॉडी पे या आपके कपड़ों पे आ सकता है, तो वो आपको बर्न कर देगा, जला देगा। या हमने जब एकदम से वाटर डाल दिया एसिड में, तो एसिड छलक के आपके ऊपर आ जाएगा, आपके कपड़ों पे, आपके मुंह पे, आपके हाथों पे। सो इससे कोई इंजरी भी हो सकती है। इसीलिए हमेशा कंसनट्रेटेड एसिड को वाटर में डालना चाहिए धीरे धीरे विथ स्टीयरिंग, ना कि वाटर को एक साथ कंसनट्रेटेड एसिड में डाल देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है बेस। बेस की पहली कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है कि बेस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब कड़वा। सेकंड, जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करते हैं। मतलब जैसे हमने कोई कंपाउंड लिया और हमने उसमें लिटमस पेपर डिप किया, सो अगर लिटमस पेपर का कलर रेड टू ब्लू होता है तो हमें पता चल जाता है कि वो कंपाउंड बेस है। ओके, बेसिस आर अपोजिट टू एसिड। जो बेस होते हैं वो एसिड्स के अपोजिट होते हैं और दे कैन न्यूट्रलाइज एसिड। बेसिस कैन न्यूट्रलाइज एसिड्स। कुछ कॉमन एग्जांपल है बेसिस के, जैसे NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड CaCO3। ओके, अब बेसिस को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जैसे हमने एसिड्स को किया था, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। कुछ स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल हैं जैसे NaOH और KOH। कुछ वीक बेसिस के एग्जांपल हैं जैसे NH4OH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस। तो ये तो हमने बात की एसिड एंड बेस की, कंपैरेटिव स्टडी करी। अब हमें इससे NCERT से कोर एसिड बेस एंड सॉल्ट। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड्स आर ड्यू टू एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। जैसे हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा है, जो सोर एंड बिटर टेस्ट होता है वो एसिड और बेस के कारण होता है रिस्पेक्टिवली। अब इफ समवन इन फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी? लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। ये पूछ रहा है कि जब कभी फैमिली में कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम से होता है जनरली ओवर ईटिंग के कारण, तो आप इनमें से क्या सजेस्ट करेंगे? लेमन जूस, विनेगर या फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन? अगर ऑलरेडी एसिडिटी हो रही है तो लेमन जूस या विनेगर नहीं दे सकते आप, क्योंकि ये दोनों एसिडिक इन नेचर है, ऑलरेडी एसिड है स्टमक में। बेकिंग सोडा सोल्यूशन देंगे जो कि बेसिक होता है, तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी दोनों के बीच में। मतलब जो एसिड है स्टमक में और जो हमने बेकिंग सोडा सोल्यूशन लिया है, बेकिंग सोडा सोल्यूशन, ये दोनों आपस में एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेंगे और जो बेकिंग सोडा सोल्यूशन है ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और स्टमक में जो प्रॉब्लम है एसिडिटी की वो सॉल्व हो जाएगी। Which property do you think while choosing the remedy? Surely you must have used your knowledge about the ability of acid and base to nullify each other effect. Yes, हमने वही प्रॉपर्टी ली कि एसिड बेस आपस में रिएक्ट कर लेंगे और एसिडिटी की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। You already know that acid are sour in taste. एसिड्स टेस्ट में सोर होते हैं, सोर मतलब खट्टा, एंड चेंज द कलर ऑफ blue litmus to red, whereas bases are bitter. Bases are bitter in taste and change the color of red litmus to blue. Litmus is a natural indicator. Litmus जो है कि नेचुरल इंडिकेटर है और टर्मरिक, हल्दी भी एक अनदर सच एन इंडिकेटर। मतलब लिटमस और जो टर्मरिक, हल्दी, वो एक नेचुरल इंडिकेटर है। हैव यू एवर नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ white cloth becomes reddish brown when soap which is basic in nature is scrubbed on it? क्या आपने नोटिस किया है कभी जो करी है, करी में क्या होता है, एक हल्दी है, टर्मरिक है, ठीक है, टर्मरिक है, उसमें जब वो वाइट क्लॉथ पे गिर जाती है तो और उस पर हम साबुन लगा देते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। इससे पता चलेगा कि ये बेसिक नेचर है। इफ टर्न्स येलो अगेन व्हेन It turns yellow again when the cloth is washed with plenty of water. You can also use synthetic indicators such as methyl orange and phenolphthalein to test the acid and bases.
In this chapter, we will study the reaction of acid-base and how acid and base cancel each other's effect and many more things that we use in see our day-to-day life. अब एक येलो बॉक्स दिया है, इसमें डू यू नो लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो एक पर्पल डाई होता है जो कि लाइकेन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि थैलोफाइटा से बिलोंग करते हैं। थैलोफाइटा वो प्लांट्स होते हैं जिनमें एक थैलेसलाइड स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए उसे थैलोफाइटा बोलते हैं। When the litmus solution neither acid or base it is purple in color, मतलब जब कोई एसिड या बेस नहीं होता है उसमें तो वो पर्पल कलर का होता है। There are many other natural materials like red cabbage leaf, turmeric, colored petals or some flower which has flowers such as hydrangeum, petunia, geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. These are called acid-base indicator or sometimes simply indicators. अब हमें नेक्स्ट डिस्कस करना है कि एसिड और बेस लेबोरेटरी में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो हम ये इस वीडियो या इस लेक्चर के सेकेंड पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।